हर घर तिरंगा देश के कोने कोने से जुड़ रही है जन भागीदारी। मंत्रियों, नेताओं और लोगों ने घरों पर फहराया राष्ट्रध्वज। तिरंगे के साथ सेल्फी ले रहे हैं लोग। पंचकुला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में करीब 3400 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का किया शिलान्यास व उद्घाटन। ग्रुप डी में टीजीटी पंजाबी के चयनित अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ में पंजाब के अलग अलग विभागों के 417 युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र। कहा, रोजगार के लिए बाहर गए युवा स्वदेश लौट रहे। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। आज देश विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रहा है। इसे 1947 के विभाजन के दौरान विस्थापित और पलायन कर चुके लोगों की याद में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से उन असंख्य लोगों को याद किया है जिन्होंने विभाजन की त्रासदी की पीड़ा झेली। उन्होंने लिखा है कि आज उन सभी लोगों के साहस को सम्मानित करने का दिन है। मोदी ने कहा कि विभाजन से प्रभावित बहुत से लोगों ने अपने जीवन की फिर से शुरुआत की और अपार सफलता अर्जित की। उन्होंने देश में एकता और भाईचारे की भावना को सदैव संरक्षित करने की प्रतिबद्धता पर भी बल दिया। वे सभी लोग जिन्होंने विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाई और अपनी जड़ों से अलग हो गए, उनके सम्मान में सरकार ने 2021 में 14 अगस्त को हर साल विभाजन विभीषिका दिवस मनाने का फैसला लिया। इस साल हम आजादी की 78वीं वर्षगांठ मनाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम 7 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन आकाशवाणी के पूरे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में इसे प्रसारित किया जाएगा। इसके बाद क्षेत्रीय चैनलों द्वारा इसका प्रसारण होगा। आकाशवाणी के क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात 9:30 बजे इसका क्षेत्रीय भाषा संस्करण प्रसारित करेगा। चंडीगढ़ प्रशासक के सलाहकार राजीव वर्मा ने अपने वीडियो संदेश में शहर वासियों से हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि तिरंगा हमारे देश की आन, बान और शान का प्रतीक है। हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए, हमें तिरंगा फहराने का अधिकार दिलाने के लिए हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत बलिदान दिए। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य है कि लोग अपने घरों में तिरंगा फहराकर आज़ादी का जश्न मनाएं और उनमें देशभक्ति की भावना बढ़े। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हर घर तिरंगा कार्यक्रम शुरू किया गया, जो पूरे विश्व भर में एक अनूठा कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम सभी नागरिकों को एक जन आंदोलन के रूप में ले जाकर देश प्रेम की भावना को उच्चतम स्तर पर ले जाता है। मेरा चंडीगढ़ के सभी निवासियों से यह निवेदन है कि इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपने घर पर, अपने स्थान पर तिरंगा फहराएं। चंडीगढ़ भाजपा नेताओं ने कल सेक्टर 17 स्थित प्लाजा में तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान राज्यसभा सांसद सतनाम संधू, भाजपा नेता संजय टंडन, प्रदेश अध्यक्ष जेपी मल्होत्रा ने पदयात्रा में शिरकत की। इस मौके पर जेपी मल्होत्रा ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में भारी उत्साह है और उनका भरपूर समर्थन मिल रहा है। बूथ स्तर पर हमारे नेता और स्वयं सेवक राष्ट्रध्वज वितरित कर रहे हैं और लोगों को अपने घरों में तिरंगा फहराने को प्रेरित कर रहे हैं। हमने शहर में 70,000 तिरंगे फहराने की योजना बनाई है। ये तिरंगा यात्रा ये उन शहीदों के लिए, उन वीरों के लिए, उन बलिदानियों के लिए है जिनका हिस्ट्री में कोई नाम नहीं आया और उन्होंने बलिदान दिए। उन्होंने बलिदान इसलिए दिए कि जो हमारी आने वाली जनरेशंस हैं वो एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकें और असमानता जो हिंदुस्तान के अंदर थी उसको ख़त्म कर सकें। हर व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान मिले। पदयात्रा में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भागीदारी की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर शुरू किए इस अभियान से उन्हें देशभक्ति की भावना का और विस्तार हुआ है और ऐसे प्रयास शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि हैं।
स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान के तहत चंडीगढ़ में प्रशासन की ओर से विभिन्न कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज चंडीगढ़ के पुलिस प्रशासन की ओर से सुखना झील से एक साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। इससे पहले कल चंडीगढ़ प्रशासन के खेल विभाग ने भी साइक्लोथॉन करवाई थी, जिसमें करीब 200 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस साइक्लोथॉन को प्रशासक के सलाहकार राजीव वर्मा ने हरी झंडी दिखाई। ये साइक्लोथॉन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जाकर संपन्न हुई। इस मौके पर वक्ताओं ने बताया कि साइक्लोथॉन का मुख्य उद्देश्य चंडीगढ़ के नागरिकों में भारत की स्वतंत्रता की खुशी की भावना को बनाए रखते हुए अपने घरों पर राष्ट्रध्वज फहराने के लिए प्रेरित करना था। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल पंचकूला के ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 3400 करोड़ की 600 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने ग्रुप डी के 3878 व टीजीटी पंजाबी के चयनित 104 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नवनियुक्त अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। ये सभी प्रतिभाशाली युवा हैं जिन्होंने मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरी प्राप्त करने में सफलता पाई है। आज से 10 साल पुराने हरियाणा में निराशा, अविश्वास और आक्रोश का माहौल था। पहले नौकरियों में क्षेत्रवाद व भाई भतीजावाद के आधार पर दी जाती थी, लेकिन आज युवाओं को बिना पर्ची व खर्चे के योग्य युवाओं को नौकरी मिल रही है। आज हरियाणा प्रगति के राह पर लगातार अग्रसर है। इस दौरान सीएम ने ग्रामीण आवास योजना विस्तार पोर्टल भी लॉन्च किया और शिलान्यास के अवसर के ऊपर पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता और आज इस ताऊ देवीलाल स्टेडियम में मेरे सामने बैठे हुए 3878 जो अभी नवनियुक्त आप लोगों को ग्रुप डी और टीजीटी पंजाबी के अंदर लंबे समय के बाद हमारे टीचरों को आज नियुक्ति पत्र यहां पर दिया गया है। मैं आप सबका बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में हरियाणा चहुमुखी विकास कर रहा है। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 220 परियोजनाओं का उद्घाटन और 380 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। लगभग 3400 करोड़ रुपए के सारे ये कार्य पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर शुरू हुए हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि पंचकूला के अंदर भी 62 ऐसे कार्य हैं जो आज जिनका उद्घाटन हुआ है और लगभग 250 करोड़ रुपए के ये सारे काम आज इनका उद्घाटन यहाँ पर किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की जलापूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड की 57वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान ग्रामीण जलापूर्ति योजना के कुल 814 कार्यों को 2100 करोड़ और शहरी जलापूर्ति योजना के लिए 120 कार्य को 40 करोड़ 13 लाख रुपए की मंजूरी दी गई। शहरी क्षेत्रों के लिए सीवरेज योजनाओं के 42 कार्यों पर करीब 152 करोड़ रुपए खर्च होंगे, इसकी भी मंजूरी दी गई है। अमृत 2.0 कार्यक्रम के तहत शहरी क्षेत्रों के लिए जलापूर्ति योजनाओं में 1315 करोड़ 61 लाख रुपए की 34 नई योजनाएं और 754 से ज्यादा की 5 नई सीवरेज योजनाएं स्वीकृति की गई हैं। शहरी क्षेत्रों में बाढ़ में जल निकासी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 70 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल चंडीगढ़ के नगर निगम भवन में पंजाब के अलग अलग विभागों के 417 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों के लिए पंजाब के युवाओं में स्वदेश वापसी का रुझान बढ़ा है। प्रदेश में युवाओं को योग्यता के अनुसार जहां रोजगार मिल रहा है तो बाहर जाने की क्या जरूरत है। युवा इसलिए भी वापस लौट रहे हैं क्योंककि अब पंजाब में बिना किसी सिफारिश या भेदभाव के सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अब तक 44,667 सरकारी नौकरियां दी हैं। मान ने कहा कि विदेश जाना है तो घूमने जाओ, लेकिन अब तो वहां भी हालात खराब हो चुके हैं। बाहर हाँ घूमन जरूर जा सकते हैं, मुड़े 15 दिन बाद महीने बाद, पर उत्थे देख लो हालात, देखो तुम पुछ लो थोड़े साथी गए होंगे, उत्थे हालात खराब होए पे ने। आप आपदा मुल्क ठीक करिए, क्यों जाके उत्थे उन्हां नाल लड़ी जाने। अपना मुल्क तां ठीक होगा जे मूरे आप बंदे यह जे लेके आवांगे, कानून लॉ मेकर जिहड़े ने वो जिहड़े अपने अपने विचों होणगे।
ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल चंडीगढ़ स्थित अपनी रिहायश पर आप पार्टी पंजाब के सभी विधायकों के साथ बैठक की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विधायकों से आगामी पंचायती चुनाव और नगर निगम के चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने राज्य में विकास कार्यों के बारे में चर्चा की। उन्होंने विधायकों को निर्देश दिए कि लोगों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए। बैठक के बाद आप सांसद गुरमीत सिंह मीत हेयर ने कहा कि लोगों की समस्याएं उनके बीच जाकर ही पता चलेंगी, इसलिए विधायकों ने लोगों से सीधे रूबरू होने का फैसला किया है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरू कर लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करती है। अब विधायक भी उसी तर्ज पर लोगों के बीच जाएंगे। शिरोमणि अकाली दल के बंगा से विधायक डॉक्टर सुखविंदर सिंह सुक्खी आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने उन्हें पार्टी में शामिल करवाया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि वे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की सोच के साथ लोगों की सेवा को प्राथमिकता देते हैं। पंजाब के लोगों को सभी सुविधाएं घर के पास मुहैया करवाई हैं, चाहे वह मोहल्ला क्लिनिक हो, सुविधा सेंटर हो या स्कूल हो। वहीं इस मौके पर डॉक्टर सुखविंदर सिंह सुक्खी ने कहा कि उन्हें शियद में पूरा मान सम्मान मिला था, लेकिन वे आपकी योजनाओं और सीएम के काम करने के तरीकों के लिए उनके साथ जुड़े हैं। उन्होंने अपने हलके के जो भी विकास कार्य उन्हें बताए वे सभी पूरे करवाए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि आम आदमी पार्टी में लोगों की सेवा के लिए और तत्परता से काम करेंगे और पार्टी से पूरा सहयोग मिलेगा। इस तरह के पार्टी नाल काम किया जा सकता, तो मैं अज इन्होंने ज्वाइन कर रहा और मैं इन्होंने विश्वास दिवाना कि मैं इन्हों के नाल वफादारी नाल काम करूँगा और यही वजह है कि मैं आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से आज यूटी सचिवालय में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें चंडीगढ़ के प्रशासक के सलाहकार राजीव वर्मा ने विशेष रूप से शिरकत की। उन्होंने सभी कर्मचारियों और प्रशासनिक अधिकारियों को नशा न करने की शपथ दिलाई। इसमें सभी को नशों के खिलाफ एकजुट होने और अपने आस पड़ोस, मित्र, रिश्तेदार सभी को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक करने का आह्वान किया। ऊर्जा होते हैं तहत यह अति आवश्यक है कि नशा मुक्त भारत अभियान में सर्वाधिक संख्या में युवा जुड़े। हम आज नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एकजुट होकर प्रतिज्ञा करते हैं कि न केवल समुदाय, परिवार, मित्र बल्कि स्वयं को भी नशा मुक्त कराएंगे। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।